कि किसी भी रूप में सफल होने के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, हम दो तरीके से अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये सफलता हमारे हिस्से में आए, तो सफलता के लिए दो आयाम तय करने पड़ते हैं। पहला आयाम, यहां पर हमें दो आयाम, देयर आर टू डायमेंशंस आर देयर, राइट, टू डायमेंशन, दो आयाम होते हैं। एक, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल बीइंग, यानी आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास का क्या तात्पर्य होता है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है टू नो सेल्फ, टू नो सेल्फ। महान दार्शनिक ने कहा कि आप संसार भर की समस्त किताबें पढ़ डालें, आपके संसार की समस्त नॉलेज है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता उसके लिए वो संसार नॉलेज बेकार है। ऑब्वियस ही बात है। एक बहुत सफल व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, एक बहुत सक्सेसफुल आदमी जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो निर्जन इलाकों में घूमता है, वो सबसे दूर भागता है, वो डिप्रेशन, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संगीतकार, बहुत बड़े गायक, बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म एक्टर्स, बहुत ही जाने माने राजनीतिज्ञ ड्रग्स ले रहे होते हैं, अंत में वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाए जाते हैं और दिनों दिन उनकी लाशें सड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा दर्दनाक अंत होता है, क्योंकि आप संसार तो जीत सकते हो, लेकिन खुद पर जब तक आप विजय नहीं पाते तब तक आप जीवन का सुख नहीं ले सकते। और हमारे ही भारत भूमि में ऐसे संत हुए हैं जिनको देख के लगे इनके पास ना कोई पैसा है, ना दौलत है, ना कोई भी चीज है, लेकिन अगर भूटान के लोग जो अगर आगे चलकर अमेरिकन पहुंचते हैं और जब वो सब कुछ पा लेते हैं, वो अंतरिक्ष भी पहुंच जाते हैं, ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, उसके बाद वो भूटान के लोगों के ऊपर, वो तिब्बत के लोगों के ऊपर जब वो प्रेक्षण करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें पता लगता है कि इनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ये बहुत खुशहाल लोग हैं, ये शांत लोग हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इतना पैसा, सोने के बिस्तर बना लेने के बावजूद नींद नहीं आती। नींद पाने के लिए जब वो बेचैन होते हैं, गोलियां खाते हैं, परेशान घूमते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तब उन्हें वो आध्यात्मिकता याद आती। तब लगता है कि मनुष्य मूल स्वरूप में क्या है, जो स्वयं को जान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और अगर तुम्हें विकास की यात्रा करनी है, मेरे इन दोनों क्लासेस को लिंक करके पढ़ना, जान के समझना, ये तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन बिंदु लेकर आ सकता है। अगर जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, कृष्णमूर्ति साहब ने कहा है, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु रहे, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी मैं कौन हूं, बहुत ही फेमस, हु आई एम। उन्होंने कहा कि सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे लंबी यात्रा जो होती है वो यही होती है जब आप प्रश्न पूछना शुरू कर देते मैं कौन हूं, क्योंकि इसमें एक प्रश्न में उत्तर जो मिलता है वो होता है आपके आंतरिक विकास की यात्रा। योर इंटरनल जर्नी जो शुरू होती है, आपकी डेवलपमेंट जर्नी शुरू होती है, और जैसे जैसे आप इंटरनली डेवलप होते चले जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स नलिफाई हो जाते हैं। इस दौरान मैं जितने बच्चों से मिला, जितने बच्चों से मेरा साक्षात्कार हुआ, उनकी समस्याओं को सुना, और कल भी जब आपने मेंटर को कॉल किया, वहां पर उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, उसमें मुझे लगा कि 95% से ज्यादा बच्चे अपने एक्सटर्नल माहौल से परेशान हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कोई सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, कभी भय लगने लगा, कभी उनका ही मोबाइल उनको अट्रैक्ट कर रहा है कि चलो आओ वेब सीरीज देख लो, अभी जो है एक नई वेब सीरीज आई है इसको देख लो। उनका सोशल मीडिया, उनको चैट करने की आदत हो गई। ऐसा नहीं है कि वो फोन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी लत पड़ गई है। किसी को सिगरेट पीने की, ड्रग्स लेने की, शराब पीने की, ऐसी लतें पड़ती चली जा रही है। और आपकी जो हार है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इत्तेफाक रखते हो तो बताइएगा, आपकी हार का बहुत बड़ा कारण यह है कि आप बाहरी कारकों से प्रभावित हो जाते हैं। हां या ना? हां या ना मुझे बताइए कि ऐसा होता है कि आपकी हार बहुत बाहरी कारकों से प्रभावित होकर हो जाती। क्यों? क्योंकि आप अंदर से उस तृष्णा, उस अट्रैक्शन, उस डिजायर को, लस्ट को रोक नहीं पाते हैं। कोई आपकी आंखें खोलकर कोई चिपका नहीं देता है, आप वेब सीरीज के लिए अंदर से कौतूहल आता है, आप अपने आप ही उठते हो, सोशल मीडिया की तरफ बढ़ जाते हैं। फोन आपका जो है ऐसा लगता है किसी ने कलेजा बाहर निकाल के रख दिया हो। आप जब किताबें पढ़ रहे हो तो आपके अंदर भटकाव होता है, कोई अंदर घुस नहीं जाता है। आप ही दूसरों के तानों पर प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि आप उनके साथ सेंसिटिवली जुड़े होते हैं। हां या ना? तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई तुम्हें नहीं हरा रहा है, कोई भी तुम्हें नहीं हरा रहा है, तुम अपनी हार का कारण स्वयं तय करते हो। क्या कारण है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर बैठकर पढ़ाई कर रहा है और तुम्हें जाड़े में बड़ी अच्छी नींद आ रही, जैसे जैसे रजाई गर्म हो रही वैसे तुम्हारी नींद की अवधि बढ़ती जा रही है। तुम्हारे मन में होता है चले यार उठ के पढ़े यार, मैंने सुबह का अलार्म लगाया, ओजांग सर से वादा किया था कि मैं सुबह मेडिटेशन की क्लास में आऊंगा, मेरा टीचर है यार वो,
वो आराम कर सकता है, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फिर भी वो व्यक्ति हमारी परेशानियों को सुनते हुए सुबह आता है। वो रात में 2 बजे 2:30 बजे सो रहा है, फिर भी सुबह पहुंचकर वो जो है वो जल्दी उठकर जो है वो हमारे लिए मेडिटेशन करे ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। तो आखिर ऐसा क्यों है? और आप उठ नहीं पाते, अलार्म बजता है और आप सोते रहे यार कल से जरूर करेंगे। ओजांग सर से सॉरी बोलते, कौन सा ओजांग सर हमें देख पा रहे हैं ऑनलाइन, हम कहां हैं, कौन है राहुल कुमार, कौन है मदन मोहन, नहीं पता। तो हार कब रहे हो? अपने अंदर से हार रहे हो। तो जीतने की शुरुआत जहां पर तुम्हें हार का कारण पता चल जाए, बात ध्यान से समझना, अगर हार का कारण पता चल जाए तो जीतने के रास्ते भी तय हो जाते हैं। अगर हम उन हार के फैक्टर्स को निकालकर बाहर कर दें तो जीतने के लिए रास्ते भी हमारे तैयार हो जाएंगे। अगर मुझे यह बात पता चल चुकी है कि मेरा आध्यात्मिक विकास, मेरा आंतरिक विकास जब तक नहीं होगा, मैं बाहर की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। तो सबसे पहले अगर तुम, ये हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा हमारा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक हमारा करियर ग्रोथ। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप अपनी जॉब में आगे जाना चाहते हैं, आप सीए करना चाहते हैं, आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, इसको करियर ग्रोथ कहते हैं, इसको आउटर वर्ड कहते हैं, आउटर वर्ड कहते हैं। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो याद रखिएगा शुरुआत यहां से होती है। जितना तुम अपने आप को स्पिरिचुअली इनर रूप में डेवलप करते चले जाते हो, उतना ही तुम्हारा बाह्य विकास, तुम्हारा जो करियर ग्रोथ होती है वो सेट हो जाती है। फिर जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा दिमाग नहीं भटकेगा, कोई तुम्हें वेब सीरीज देखने के लिए मजबूर नहीं करेगा, तुम्हें कोई लालसा नहीं होगी। और जब ये लालसाएं खत्म हो जाएंगी, जब तुम्हारा किसी से अटैचमेंट नहीं रह जाएगा, तो तुम अपना पूरा समय किस बात के लिए दे पाओगे? अपने इस पढ़ाई, अपने इस आध्यात्मिक विकास के साथ अपने करियर ग्रोथ की तरफ देगा। 24 घंटे तो टॉपर के पास हैं, 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं, वही किताबें उसके पास भी हैं, वही किताबें तुम्हारे पास भी हैं, लेकिन तुम उन किताबों को पढ़ नहीं पाते हो, वो उन किताबों को पढ़कर एक आईएएस का टॉपर बन जाता है। तो फर्क किस बात का है? फर्क है अंदर क्या है। तो हम यहां से शुरू करते हैं, और अब जो बताने जा रहा हूं उसको लिखना शुरू करो। 12 महीनों के लिए 12 संकल्प हम करेंगे, और इसी के साथ 2 सीरीज में आज यहां पर 12 आध्यात्मिक संकल्प, 12 आध्यात्मिक विकास हम करेंगे कि 12 महीने हमारे पास हैं, तो 12 हमारे पास ग्रोथ के मेजर्स क्या होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब 12 लिखो, 12 महीने 12 गुण, आध्यात्मिक गुण हमें सीखने पड़ेंगे, और ये 12 गुणों का हमें लगातार चिंतन करना पड़ेगा। जो आज मैं बता रहा हूं उसको कोशिश करो अपनी दीवारों पर लिख लो। हर महीने एक थॉट पर मेडिटेशन करना है। एक थॉट, एक महीने यानी 30 दिन आपको लगभग मिलेंगे एक थॉट पर मेडिटेट करने के लिए। आपको उस थॉट को मेडिटेशन में लेकर आना है, चिंतन में लेकर, जब तक वो तुम्हारी आदत का हिस्सा ना बन जाए। अगर इसके बाद जीवन में तुम हमेशा परिवर्तित रहना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें एक बहुत ही एक हीरो के रूप में संसार में देखा जाए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी, द जनवरी लिखो, तुम्हें क्या सीखना है। जनवरी की शुरुआत, साल का पहला महीना जो होता है वो हमें 12 महीने का लक्ष्य हमें दे रहा होता है। तो जनवरी महीना मेरा कैसा होना चाहिए? जनवरी महीना लिखो, बहुत ध्यान से इसको लिखो। पहला कौन सा गुण होगा जिसकी वजह से अन्य गुण जन्म लेंगे, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक विकास होगा, और उसको कहते हैं पेशेंस। लिखो, धैर्य। जनवरी में तुम प्रैक्टिस करोगे धैर्य की, राइट? जनवरी में प्रैक्टिस करोगे धैर्य की। अब पूछोगे धैर्य क्यों? धैर्य इसलिए, जैसे मेडिटेशन की क्लास है, तो मेडिटेशन की क्लास में चमत्कार नहीं होगा। तुम अगर यह सोच रहे हो, मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे इसलिए फेल कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्य की कमी, वो जल्दी से आईएएस बनना चाहते हैं। मैगी स्टूडेंट बोलता हूं, पैराशूट स्टूडेंट हैं, ठीक है? मैगी जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाए। अच्छा सर, अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे। अरे जो अच्छा आंसर लिखना है उसने अपने सालों दिए हैं। सर न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के महारथी नहीं बन पा रहे। अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है, तुम्हें अभी जो है वो न्यूज़पेपर हाथ में लिए हुए, और तुम जो है न्यूज़पेपर के मास्टर बन जाना चाहते हो। तुम आंसर राइटिंग पहला आंसर लिखो तो तुम्हें लग रहा है कि शेक्सपियर के इक्वल हमारा किताब छपनी चाहिए, ठीक है? तुम जो है वो बहुत बड़ी आध्यात्मिक चेतना नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। तो आखिर कैसे होगा आप जब इस पूरे प्रकरण में प्रवेश करते हैं? तो यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जनवरी में पेशेंस की प्रैक्टिस करोगे। क्या लिखोगे? आई ट्रस्ट दैट लाइफ विल ब्रिंग मी व्हाट आई नीड। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आना। तो जब भी ध्यान लगाओगे तुम ये कहोगे, लिखो, आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास, अखंड विश्वास करता हूं। अखंड का मतलब किसी भी स्थिति में मेरा विश्वास हिलेगा नहीं। मैं अखंड विश्वास करता हूं
कि जीवन मुझे वही देगा जो मैं पाना चाहता हूं। यह होती है उद्घोषणा। तो साल के पहले महीने तुम उद्घोषणा करोगे, लिखो मैं अखंड विश्वास करता हूं। इसको अब बना के एक जो है वो अपनी पढ़ने की मेज पर रख लो कि जनवरी पर मुझे इस थॉट पर काम करना है। मैं अखंड विश्वास करता हूं कि जीवन से मुझे वही प्राप्त होगा जो मैं पाना चाहता हूं। मैं पाना चाहता हूं। इसको यूज कैसे करोगे? इसको यूज इस तरह से करोगे कि जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठोगे, जब हम लोग सुबह मेडिटेशन करते हैं तो लास्ट में हम लोग सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करते हैं। तो इसी थॉट पर अपने पेशेंस को तो एक चित्र बनाओ कि जब आज मैं पढ़ने बैठूंगा तो मन अकताएगा। मैंने कभी जिंदगी में 6-7 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ा तो मैं पेशेंस रखूंगा, नहीं मुझे धैर्य के साथ। जब मैंने कभी आंसर नहीं लिखा, मैं आंसर लिखने बैठ रहा हूं तो मुझे घबराहट हो रही, मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं, थॉट नहीं आ रहे, पेशेंस के साथ मुझे चलना है कि नहीं मुझे थॉट जनरेट करने ही करने हैं, किसी भी स्थिति में करने हैं। तो मैं वहां पर पेशेंस के साथ अपने थॉट्स को जनरेट करूंगा। कोई बात नहीं है, हार गया फिर से लड़ूंगा, हार गया फिर से लड़ूंगा, हार गया फिर से लड़ूंगा, और एक दिन हार कहेगी कि मैं तुमसे हार मानता हूं, और तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता अब कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती है। तो जीवन में विश्वास करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी स्थिति में ये अखंड विश्वास टूटने नहीं दूंगा या टूटने नहीं दूंगी कि मुझे मेरे जीवन से कुछ लिया। और ये उदाहरण है, मेरी एक बच्ची है जो अभी कॉन्सेप्टर बैच में है, उसके सुबह सुबह उसके यहां न्यूज आती है कि उसके फादर के एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गए। बहुत दुखद घटना। उसने मुझे फोन किया, मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह कॉल किसका आ रहा है। तो बोला सर अभी अभी खबर आई और सबसे पहले ये दुख मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। लेकिन उसने एक जो बात कही, उसने कहा कि अब मेरे पिता के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करके दिखाना है। यह होता है विश्वास, यह होता है ट्रस्ट का वो सेगमेंट जहां पर आप अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को अपने जीतने का कारण बना लेते हैं। तो जब आप ऐसे नहीं सोचेंगे, आपने बहुत बार इसको सुना, जब आप इसको बार बार ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, मेडिटेशन में जब हम सबकॉन्शियस माइंड मेडिटेशन करते हैं तो वहां आप उससे कहेंगे इस पूरे महीने मुझे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, नई नई चीजों की स्थापना करने जा रहा हूं, अपना स्पिरिचुअल विकास करने जा रहा हूं, तो मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। चमत्कार नहीं होंगे, मुझे ध्यान से अपने अंदर बदलाव लेकर, चाहे अभी मैं आपको कल जब बताऊंगा पढ़ना कैसे है, आपको कैसे कितने टाइम, तो वहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो पहला गुण रहा हमारा पेशेंस। सेकंड, फरवरी। फरवरी कंपेशन, सद्भावना। लिखो फरवरी। होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे प्रति आगे चलकर जब आप खुद से पेशेंस डेवलप कर लेंगे, तो जब पेशेंस डेवलप कर लेंगे यानी आप अब नए गुणों को सीखेंगे, तो एक समय जब आप किताबें और आगे बढ़ने, तो आपका दिमाग क्वेश्चन पड़ेगा मैं आईएएस की तैयारी क्यों कर रहा हूं, मुझे ये एग्जाम क्यों करना है। तो वहां पर एक आपको अंदर एक प्रशासनिक गुण पैदा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रशासनिक गुण है। और ये प्रशासनिक गुण, ये दया जो है, सद्भावना क्यों आ रही है। जैसे मान लीजिए जाड़े के दिन है, ठीक है, अब कई लोग इस समय जमीनों पे ऐसे खुले में सो रहे हैं, उनके पास छत नहीं, ठिठुर रहे हैं, पुराने कपड़े जो है वो इकट्ठा करके वो सो रहे हैं। तो आपके अंदर एक कभी निकल जाइए और प्रेरणा अंदर पैदा करिए कि दया होनी चाहिए कि मुझे आईएएस इनके लिए बनना है, मुझे इनके लिए। वो जो कूड़े बीनते वो बच्चे, उनके अंदर जब आपके अंदर वो दया, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आईएएस टॉपर कहते हैं आईक्यू के साथ ईक्यू भी बहुत जरूरी है, इमोशनल क्विसेंट। ये आपके एथिक्स के सिलेबस में पेपर 4 में पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अपने अंदर पैदा करना शुरू करिए। एक इपैथी होनी चाहिए आपकी, एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए कि मुझे जब भी मैं थकूं, बोर हो गया, अरे यार ये एनसीईआरटी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, भाग तेरे की मर जाए इसमें, मैं बोर हो गया, मुझे चेंज चाहिए, निकल जाइए और जाकर देखिए रातों में ठिठुरते हुए लोग, वो भूखे कूड़े से जो है खाना बीनते हुए लोग, वो छोटा बच्चा जो जिसको स्कूल जाना चाहिए वो नंगे पैरों में चुभते हुए वो जाकर कूड़ा बीन रहा है। तो अपने वहां उनसे जाकर वादा करिए कि मैं, मेरे अंदर वो एक करुणा होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, इनके लिए मुझे बनना है आईएएस, इनके लिए मुझे एग्जाम क्रैक करना है। ये जो आज तकलीफें झेल रहे हैं, मुझे इनसे ज्यादा तकलीफें आज उठानी है, लेकिन कल इनके जीवन में मुझे सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने। ये तुम्हें, जब तुम थकने लगोगे, जब बोर हो गए, ऐसे किताबों को फेंकोगे, हिंदू समझ में नहीं आ रहा होगा, एक्सप्रेस समझ में नहीं आ रहा होगा, तब तुम्हें ये एक ज्वलंत जो है ताकत दे देगा।
तुम्हारे रोए खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे उनके दर्द को देखकर। अगर आते हैं तो इसको कमजोरी मत मानना, ये तुम्हारी ताकत है, ये गॉड गिफ्ट है तुम्हें। अगर किसी की पीड़ा देखकर तुम्हें पीड़ा महसूस होती है तो तुम्हारे अंदर ईक्यू है, तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है, और यही तुम्हारी ताकत बनेगा। ये रोने को हमारे समाज ने स्त्रीत्व के साथ जोड़ दिया, लेकिन स्त्री जितनी मजबूत और जितनी ताकतवर होती है, पुरुष कभी भी उस तरह की भावनात्मक ताकत नहीं पैदा कर सकता। तो इसको लेकर आइए, पैथी क्रिएट करिए, अपने अंदर चिंतन करिए, और फरवरी महीने में पूरे परिदृश्य के बारे में जो भी लोग तुम्हें दर्द हैं, उनको दर्द को महसूस करना सीखो, उसको अपनी ताकत बनाओ, उनसे प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करूंगा। कोई नौकरी करने जा रहा है, आईएएस बनने, मुझे बहुत से लोग ऐसे सुन रहे होंगे, नहीं तो अपनी नौकरी, मैं अपनी नौकरी में प्रगति करूंगा, मैं प्रमोशन लूंगा, अपनी क्षमताएं बढ़ाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा मनी कमाऊंगा तुम्हें वापस करूंगा। कम से कम 100 रुपए ही योगदान में करूंगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हें 4 किताबें खरीद के दूंगा ही दूंगा अपने पैसे से। और जिस दिन यह भावना आ गई, कभी भी पूरे साल तुम्हें थकावट महसूस नहीं होगी, मेरा वादा है तुमसे। आगे आ जाते हैं। मार्च के महीने तक 2 महीने बीत चुके होंगे, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के 2 महीने। अब पढ़ाई का दबाव आना शुरू हो गया होगा, क्लासेस आगे बढ़ चुकी होंगी, नोट्स और बन चुके होंगे, एक आध सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला होगा। अब तुम्हें एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। अब जैसे शुरुआत में जब कोई क्लास शुरू होती है, 1-2 सब्जेक्ट से शुरू होती है, धीरे धीरे ढेर सारी चीजें, न्यूज़पेपर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग करना है। अचानक से कई बार मन उलझन में आ जाता है, क्या करूं यार। इधर जो है वो कॉलेज का भी टाइम आ गया, मार्च में कई बच्चों का एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है, कई लोगों का जो है बहुत टफ पढ़ाई शुरू हो जाती है कि लास्ट टाइम आ गया है अब तो एग्जाम का। तो अब वो बड़े उलझन में आ जाते हैं, बड़ी उलझन में, सर मैं क्या करूं, मैं कॉलेज छोड़ दूं या आईएएस की बहुत से मैसेज आते हैं, सर वो क्लास छोड़ दूं क्या, सर वो मेरे से नोट्स मेकिंग नहीं हो पा रहा, सर मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, सर मैं केवल सब्जेक्ट पूरा कर पा रहा हूं, सर मैं इसको छोड़ दूं क्या, सर मैं उसको छोड़ दूं क्या। इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं और आपने भी किया होगा। मार्च में आपको ध्यान लगाना, स्पिरिचुअल एडॉप्टेबिलिटी लिखो, अनुकूलता या अनुकूलन। कौन सा गुण? अनुकूलन। यह दबाव का समय है, और अनुकूलन कौन करता है? जो अपने आसपास, अनुकूलन का सिद्धांत होता है अपने आसपास के परिदृश्य के साथ एडॉप्ट कर लेना, एडॉप्टेबिलिटी। आई एडॉप्ट इजली टू न्यू सर्कमस्टेंसेस लिखो, मैं अपने आसपास के बदलते परिदृश्यों के अनुरूप बदल जाऊंगा, मैं अपने आसपास के बदलते परिदृश्यों के अनुरूप बदल जाऊंगा। आई एडॉप्ट इजली टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। बहुत से बच्चे होते हैं अपने घरों से निकलकर पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए आउटब्रेक खत्म हो गया, कल को ओमिक्रॉन का खतरा खत्म हो गया, तो आप पढ़ने आएंगे तो क्या होता है, कई बार नए माहौल में उन्हें मम्मी पापा से दूर हो गए हैं, तमाम तरह की एडॉप्टेबिलिटी वो नहीं, इमोशनल दिक्कत हो रही, किसी के प्रेमी प्रेमिका कुछ भी है वो दूर हो गए, दोस्तों से दूर हो गए, अजीब सी घबराहट होने लगती है, नए सर्कमस्टेंसेस में एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बदलाव हो रहा है। कल तक थे भाई चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी छोटा छोटा पढ़ना है, अब अचानक से करंट अफेयर्स पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है, तो अंदर से उलझन होने लगती है। नहीं, ध्यान लगाऊंगा कि जो भी परिस्थितियां बदल रही हैं, जितनी भी विकट परिस्थितियां बदल रही, मेरा विश्वास है, स्पिरिचुअल बीइंग में रहोगे, मेरा परम विश्वास है ये मेरे हित के लिए किया जा रहा है, मेरे टीचर, मेरा जो संस्थान है वो मेरे हित के लिए बदलाव कर रहा है, कितना भी कठिन बदलाव हो मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है तो विरोध खत्म हो जाता है, जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं, जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रगल नहीं, और जब स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ वही काम करती है जो तुम्हें करना होता है। और स्ट्रगल में हम क्या होता है, भागते रहते हैं, मन विचलित होता रहता है। तो 3rd मंथ आपको बात करनी है एडॉप्टेबिलिटी के बारे में कि कितनी भी सर्कमस्टेंसेस बदलाव हो मैं बदलूंगा। मैंने देखा इतने मैसेज आते हैं, सर वो नहीं हो पा रहा है, सर वो नहीं कर पा रहे हैं, सर आंसर नहीं हो पा रहा है, बाकी बच्चे किए जा रहे हैं क्लास में, कुछ लोगों का मैसेज यही आता है, सर वो नोट्स नहीं बन रहे हैं, सर वो आंसर नहीं लिखा जा रहा। सर वो इसका मतलब है कि तुम बदलाव के अनुरूप बदल नहीं पा रहे हो। तुम अपने स्कूल कॉलेज में बड़े सुरक्षित थे, अब कंपटीशन में आ गए, गला काट प्रतियोगिता, एक एक नंबर के लिए यहां मारपीट होती है, हजारों के सपने एक एक नंबर के लिए तोड़ के खत्म कर दिए जाते हैं। तो बदलाव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, अब अप्रैल का महीना, गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है, हवाओं में जो है वो लू का प्रकोप आना शुरू हो जाएगा अप्रैल के महीने में,
और यहां पर अब तुम्हें उल्लास रखना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल, एक चीयरफुलनेस लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब तक तुम्हारे ऊपर सब्जेक्ट का प्रेशर भी आ चुका होगा, कलीग्स भी बातें करने लगे, कुछ लोग आ रहे हैं, 2 महीना 3 महीना बीतने के बाद लोगों का आईएएस का बुखार उतरना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो सपने थे आईएएस बनने के, वो धीरे धीरे उसके टायर पंचर होने लगते हैं। जो गाड़ियों का सपना देखकर अब दिसंबर में अपने घर से निकले थे, तो वो क्या होता है, वो गाड़ी के टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं। बंगले की जो है दीवारों पे जो है पुताई झड़ने लगती है उनकी, जो डीएम का बंगला ले लेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद को उल्लासित रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सैडनेस आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तीसरे महीने के बाद थोड़ी सी उदासी, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, एक मोनोटोनस, वही कमरे की दीवारें, वही क्लास, वही नोट्स, वही अंधेरे, और देर रात तक टेबल लैंप जलाकर पढ़ना। तो एक अंदर से एक जो सैडनेस आनी शुरू हो जाती है। अब तुम्हें इसको तोड़ना पड़ेगा, बड़े वैज्ञानिक आधार पर यह बना है। तो अब आपको अपने अंदर एक चीयरफुलनेस आनी, जैसे कुछ हंसना, कभी छोटे बच्चों के एनजीओ चले गए, कभी अनाथालय चले गए, कोई ना कोई ऐसे दोस्तों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो खूब हंसते हैं, एक फिक्स टाइम कर लिया कि चलो खूब हंसेंगे, और जो है वो अपने आप को खुश रखेंगे, चीयरफुलनेस, राइट। तो ये बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है, इसका एक साइंटिफिक आधार होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, जो है ग्लैंड होती है, हिप्पोकैम्पस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो जो सेगमेंट होता है, तो हिप्पोथैलेमस में क्या होता है कि इसमें एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमें बहुत खुश रखता है। जो लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको एंटी डिप्रेशन दवाइयां दी जाती हैं, वो बेसिकली इसी के लिए काम करती हैं। तो जब आप आह्लादित होगे, जब आप खुश होते हो, तो आपके अंदर ऐसे हार्मोनल एक्टिविटी होती है, तो आपकी सिचुएशन की जो गंभीरता होती है वो कम हो जाती है, आप खुश हो जाते हो। तो आप चीयरफुलनेस लिखो, खुशी, प्रसन्नता। आई मीट ईच सिचुएशन विद अ चीयरफुल माइंड। आप प्रोक्लेम करिए, आई मतलब मैं, लिखो, मैं हर परिस्थिति के साथ, हर परिस्थिति का सामना, लिखो, मैं हर परिस्थिति का सामना प्रसन्नता पूर्वक करूंगा, प्रसन्नता पूर्वक करूंगा। मैं हर परिस्थिति का सामना प्रसन्नता पूर्वक करूंगा। जैसे एग्जाम दिया, टेस्ट हुआ और आप फेल कर गए, कोई बात नहीं है। एक हो गया, सर अब मैं दोबारा टेस्ट नहीं दूंगा, सर मैं तो ये सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा, टीचर बदल दीजिए, हम मैं कोचिंग ही बदल देता हूं। इस तरह की बात होती है, वो हमेशा अवसाद में रहते हैं। एक होता है, धन्यवाद सर, आपने मुझे जो है मौका दिया टेस्ट में शामिल होने का, मैं अपनी कमियों को जान पाया, अगला टेस्ट मैं वादा करता हूं इससे बहुत अच्छा करूंगा। और आपने उस सिचुएशन को कि हां मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मुझे मौका तो मिला, पलट के देखो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं, जिनके मां बाप तैयार नहीं है, जिनको यूपीएससी की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता। तो धन्यवाद करो खुशी के साथ, अरे मैं तो उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिनको एग्जाम तो देने का मौका मिला, मेरी कमियां रही हैं, कमियां दूर करूंगा। मनुष्य का काम ही होता है गलतियों को दूर करना। एडिसन अगर अपनी गलतियों पर रोने लगते तो आज हम दुनिया में बल्ब का आविष्कार देख पाते? कभी नहीं देख पाते। तो इस तरह से चीयरफुलनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब मई का महीना, गर्मी और बढ़ने लगी। इट्स अबाउट लव, राइट। क्यों? चिड़चिड़ाहट आती ही आती है, आपको लोगों से चिड़ होने लगती है। आपने देखा होगा, आप अपने पिता क्वेश्चन पूछ रहे थे, भैया इस बार क्योंकि जून में पेपर होता है, तो तुमने देखा होगा दोस्तों से भी झगड़ा हो जाता है, अरे बेट दोबारा मत आना मेरे कमरे में, मम्मी फोन रखो यार, बहुत देर से तुम ये बकबक करती रहे हो, पापा से, अरे पापा बिजी हूं, बाद में। होता है कि नहीं होता मुझे बताना। एक अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है भाई बहनों से, अरे तुम लोग यार बहुत डिस्टर्ब करते हो यार, अभी अगले महीने पेपर है, तुम लोग की बकवास सुनूं मैं, इस तरह से बातें आप करते हो, होता है। तो अंदर से एक चिड़चिड़ाहट आती है, वो रूप बदलता है। वो एक्चुअली चिड़चिड़ाहट तुम्हें अपने उस लक्ष्य के प्रति आशंका पैदा करता है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो इसको क्रैक करने के लिए मेडिटेशन में तुम स्पिरिचुअल बीइंग में लेकर आओगे, मई महीने में प्यार जनरेट करोगे कि जितने भी लोग भागीदार रहे, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मैं इस एग्जाम की मैं इसके फेलियर को भी उतने मोहब्बत से सॉल्व करूंगा। अरे मुझे मौका मिला यार, मैं क्यों डरूं, पास हो चाहे फेल हूं, मैंने यार युद्ध लड़ा, बहुत बढ़िया से गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। अरे मैं लड़ा हूं यार, जीत और हार हम जीत लड़ने वाले की तो होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात, आज हारे हैं कल जीत जाएंगे। सो प्रेम को पैदा करो। आई इंटेंड टू ग्रीट ईच पर्सन विद लव। मैं जितने भी लोगों से मिलूंगा प्रेम और सौहार्दपूर्ण लोगों से मिलूंगा, किसी के प्रति कोई वितृष्णा नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं। आपने देखा होगा इसी समय जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता है, आपने देखा दोस्तों से उठपटांग बाद में जाके सॉरी बोलते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, माता पिता से हम दूर हो जाते हैं, चिड़चिड़ा भाई बहन से, अरे फोन मत करना बहुत पढ़ रहे हैं, जून के महीने में पेपर है हमारा प्री का। तो ऐसी कंडीशन में या दबाव बढ़ने लगता है, तो ये जो आज तुम नफरत पैदा कर रहे हो, कल तुम अपने अंदर जहर इकट्ठा कर रहे हो।
ये बड़ा अजीब सा पात्र है। इस पात्र में सबसे खास बात है, जो इसके अंदर डालोगे वो ग्रहण कर लेता है। तुम इसके अंदर जहर डालोगे, प्यार जब नहीं होगा तो क्या होगा? नफरत होती है। मैंने आपको यिंग और यांग ऊर्जा बताई थी, इडा और पिंगला बताया था। तो एक हर एनर्जी का एक काउंटर पार्ट होता है। तो अगर वो प्रेम नहीं है तो घृणा है, गुस्सा है, नफरत है, चिड़चिड़ाहट है। तो इस पात्र में जो तुम डाल रहे हो वैसे तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा। सो आपको क्या करना है? आपको यहां बात करना है कि मैं जितने भी लोगों से मिलूंगा प्रेम और सौहार्दपूर्ण मिलूंगा, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं जीवन का आनंद लूंगा। और जो जीवन का आनंद ले लेता है ना, जो यूपीएससी जैसे युद्ध का आनंद ले लेता है, यूपीएससी यार वाकई में उसका हो जाता है। वो कहता है ढीठ है और हमें ढीठ ही चाहिए। आ जाओ बेटा, लबासना आ जाओ जल्दी से, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस समाज को बदलने के लिए ढीठ आदमी की ही जरूरत है। जो आया और फैसिनेट हुआ वो टूट जाएगा। बाबू जो अपनी मम्मी का जो बाबू है वो जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे तो मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, वो तो चांस ही नहीं आता है। कई कई दिन रात जब काम करना पड़ता है, खाने का मौका भी नहीं मिलता है। समाज में परिवर्तन करने वालों के लिए ढीठ होने की बड़ी जरूरत है। आ जाओ नेक्स्ट। जून का महीना आ गया। जून का महीना यूपीएससी वालों के लिए बहुत तनावपूर्ण महीना होता है। जून का महीना वैसे भी बहुत लोगों के लिए तनावपूर्ण होता है। एग्जाम्स हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज के, बहुत ज्यादा तनाव। और ऐसी तनाव में तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो शांति। क्यों? क्योंकि विचारों का क्रम दौड़ रहा होगा। विचारों के क्रम में अतीत आ रहा होगा, भविष्य आ रहा होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, डर आता है। वो एक कल्पनाएं बनती, पापा गुस्सा रहे होंगे, वो रिश्तेदार जो है मजाक उड़ा रहे होंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, दोस्तों से पिछड़ गया, ब्रेकअप हो जाएगा, वो छोड़कर चली गई, वो छोड़कर चला गया। दिमाग में क्या बातें, दिमाग कितने गेम खेलता है। गुस्सा, नफरत, सब कुछ आने लगती है आपके अंदर, सारी भावनाएं अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इस दौरान हमें प्रैक्टिस करना है पीस। और आप देखिए ऐसी ऐसी गलतियां, स्टूडेंट से मिला हूं, ऐसी ऐसी गलतियां, आता हुआ क्वेश्चन 4 गोले भरने को आते हैं, इतने एजिटेटेड रहते हैं, उन्हें आंसर बिल्कुल सही पता होता है, टीचर ने बिल्कुल सही पढ़ाया है, गोला ही गलत भर के चले आते हैं। ये 87वें क्वेश्चन का गोला 88वें में जाके लगाते हैं। अब बोलना होता है, ये वाले का आंसर ए था, इसका ए लगा के चले आते हैं, इसका भर के चले आते हैं। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक होती, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देते। 3-4 क्वेश्चन गलत है, वैसे भी कहानी खत्म हो गई। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर, एजिटेटेड रहते हैं, घबराए रहते हैं। वो लिखा होता है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, कि फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट लगा के चले आते हैं। इनकरेक्ट लिखा होता है कि जो है डिफरेंशिएट द इनकरेक्ट या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, असत्य को पहचान, वो सत्य लगा के चले आते हैं। इतनी भयानक मिस्टेक्स होती है यूपीएससी के एग्जाम में। आता हुआ क्वेश्चन उनको पता है इसका जवाब ये होगा, लेकिन जब एंजाइटी आती है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब एक्टिव होती है तो सब कुछ खा जाती है। तो तुम्हें इस महीने सबसे ज्यादा जरूरत है पीस की। पीस यानी शांति की। लिखो, माई माइंड रिमेन पीसफुल इन ऑल सर्कमटेंसेस। इसीलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहां तक आते आते दबाव बढ़ चुका होगा, तनाव बढ़ चुका होगा, घबराहट आने लगी, मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए, सर कोई एक किताब बता दीजिए जिससे प्री निकल जाए, सर जल्दी से 30 दिन में हो सकता है क्या प्री। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो आपको क्या करना है, लिखो शांति। माई माइंड विल रिमेन पीसफुल इन ऑल सर्कमटेंसेस। मेरा मस्तिष्क, लिखो मेरा दिमाग हर स्थिति में शांत रहेगा। ये आप बता रहे हो, उद्घोषणा कर रहे हो, मेरा दिमाग हर स्थिति में शांत बना रहेगा। नेक्स्ट, जुलाई। करेज, साल बीतने को है, मेंस की तैयारी का वक्त, अब दबाव आना शुरू हो गया, मेंस की टेस्ट सीरीज सर पर आ चुकी है, घबराहट होती है, नहीं लिखा जा रहा है, पेन उठाते कहां से शुरू करूं। अब यहां पर साहस की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शनल हमें करना है, एथिक्स का पेपर करना है, एसे राइटिंग करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। सो वी नीड करेज, साहस। आई एम फुल ऑफ करेज, क्योंकि अब तक तुम्हारी एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू हो चुकी होगी, ऊर्जा कम होनी शुरू होगी, घबराहट आनी शुरू होगी, बातें शुरू हो गई होंगी। आप जुलाई के महीने, जब जून के महीने पेपर देकर आओगे तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा, 50-50 चल रहा होगा। अभी मैं बताता हूं, जिन्होंने प्री दिया होगा उनको पता होगा क्या मैं कह रहा हूं। यार पता नहीं इस बार मेंस निकलेगा कि नहीं, तैयारी करूं मेंस की या ना करूं, फिर से प्री, कहीं ऐसा ना हो, पता नहीं ऐसे फोन कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ के आसपास चल रहा हूं, पता नहीं इस बार मैं मेंस दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो दिमाग में भ्रम चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है, अभी रिजल्ट नहीं आया होता है। तो आपको क्या करना है, करेज। नहीं, ये प्रक्रिया मैंने शुरू की है, मैं इस प्रक्रिया को अंत तक लेकर जाऊंगा। बहुत से बच्चे अपना 1-1.5 महीना बर्बाद कर लेते हैं और कुछ होते हैं तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं। तो आपको करेज जो है वो लेकर आना है, साहस। लिखो, आई एम फुल ऑफ करेज, मैं साहस से परिपूर्ण हूं और जिस योजना को मैंने बनाया है उस योजना को उसके अंतिम लक्ष्य तक लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे रिजल्ट मेरे फेवर में हो या ना हो। एक प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है, उसको खत्म करूंगा। बहुत से बच्चे जानते हो क्या किया उन्होंने, प्री दिया, सर लग रहा है कट ऑफ नहीं निकलेगा,
छोड़ के चले गए, 1-1.5 महीने के लिए कट ऑफ हो गए, फिर से बोले सर फिर से प्री की तैयारी शुरू कर दें। अरे तुमने जब तैयारी शुरू की, तुमने जब अपना प्लान बनाया, तुमने कहा था कि जुलाई में एथिक्स पूरा करूंगा, एसए करूंगा, ऑप्शनल के मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, तो उसको करो। लेकिन साहस ना होने की वजह से तुमने एक प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया, फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी तुमने। तो तुम जहां से बार बार चल रहे हो फिर आधे रास्ते लौट आ रहे हो, फिर चल रहे हो, अंत में क्या हो रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहे हो। तो जो प्रक्रिया तुमने शुरू की है उसको लास्ट तक लेकर जाओ। आई एम फुल ऑफ करेज, मैं साहस से भरा पड़ा हूं। अब जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा हाउ टू डील विद स्ट्रेस, ठीक है, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से कैसे जो है वो डील करें। अरे स्ट्रेस इन सब का ना होना स्ट्रेस है। जब शांति छिन जाती है स्ट्रेस आ जाता है, जब लक्ष्य प्राप्त नहीं होते स्ट्रेस आ जाता है, जब खुद में विश्वास, साहस में खुद में विश्वास करना जरूरी है। साहस वो कर सकता है जिसमें खुद में विश्वास है। तो जो खुद में विश्वास करना सीख जाता है वही साहसी है। साहसी व्यक्ति व्यक्तिगत साहस पे कार्य करता है। जब कोई युद्ध जीता जाता है, लोगों ने कहा इतनी बड़ी सेना कैसे जीतोगे, उसका व्यक्तिगत क्या होता है, खुद पर विश्वास होता है कि युद्ध में निकला हूं तो अब चाहे प्राण मेरे चले जाएं, मैं युद्ध में या तो जीतूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। तो उसी को हम लोग आज साहस की कहानियां पढ़ते हैं, हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, हम महान विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो खुद में विश्वास साहस की पहली शर्त होती है, यह याद रखिएगा। खुद में विश्वास साहस की पहली शर्त होती है। तो जो हीरो खुद में विश्वास नहीं कर सकता वो साहस कभी भी पैदा नहीं कर सकता। खुद में विश्वास करिए कि जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको आप हासिल करके रहेंगे, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण परिणति होती है। चलिए अगस्त का महीने में आप विल प्रैक्टिस करेंगे। विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। विल, और खुद से कहेंगे माई विल इज ऑल पावरफुल, मेरी इच्छा शक्ति सर्वशक्तिशाली है। अगर मैंने सोच लिया कि मैं उजांग सर के साथ सुबह प्रैक्टिस करूंगा तो चाहे मुझे 2 घंटे नींद आए, चाहे मुझे 3 घंटे नींद आए, कोई मतलब नहीं है। एक बार, वो कहते ना एक फिल्म की कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये एक्चुअली में विल पावर है। इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारा दिमाग, विल पावर की खासियत जानते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेता है। तुमने, किसी ने मुझसे पूछा सर इस बार आईएएस में इतने आईआईटीएन क्यों सक्सेस हुए। उनको इतनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती, 4 साल उनके इतने कठिन होते हैं कि उनका माइंड जो होता है उनकी बॉडी को कैप्चर कर लेता है। बॉडी का मतलब नींद, बॉडी का मतलब भूख, बॉडी का मतलब आराम, बॉडी का मतलब थोड़ा सा लेजर, थोड़ा सा जो है वो मस्ती। माइंड जब कंट्रोल कर लेता उसको तो उसको भूख का एहसास नहीं होता। न्यूटन के बारे में सुना था ना, एक बहुत प्रेरक कहानी है कि न्यूटन लगातार, जो बहुत बहुत जीनियस माना जाता है न्यूटन को, न्यूटन फिजिक्स का आज भी कोई तोड़ नहीं है, तो वो अपनी प्रयोगशाला में कई दिन तक काम करते रहे लगातार। तो उनका दोस्त आया बाहर, उनका नौकर खाना रख के चला गया। वो आए, वेट करते करते न्यूटन अपनी प्रयोगशाला में मस्त थे, काम में मस्त थे, तो उसने कुछ नहीं पाया तो उसका खाना खा लिया और थाली वहीं छोड़ दिया। न्यूटन जब निकले तो देखा, अरे थाली में, तो बोले यार कितना बेवकूफ इंसान हूं मैं, खाना खा चुका हूं, मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा, मैं फिर दोबारा खाना खाने आ गया। वो अपने आप को कोसते हुए चले गए और उनको भूख, कोई ऐसा नहीं कि वो मर गए, उन्होंने फिर अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर दिया। वो खुद को बोले, देखो कितना भुलक्कड़, कितना बेवकूफ हूं मैं, खाना खा चुका हूं फिर भी मुझे भूख लग रही है, ध्यान लगाओ थोड़ा काम में। तो ये होता है माइंड बॉडी को कैप्चर कर लेता है। विल का मतलब होता है व्हेन योर माइंड कैप्चर योर बॉडी, तो फिर तुम्हें ये सारी जितनी एहसास है वो बंद हो जाते हैं। फिर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य दिखाई पड़ता है कि मुझे क्या हासिल करना है। तो मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति परम शक्तिशाली है। सितंबर, इस दौरान तुमने बहुत कुछ हासिल किया होगा, बहुत कुछ। तुमने पीस हासिल की, तुमने विल पावर हासिल की, तुमने करेज, ब्रेवरी हासिल की, तुम लड़े। लेकिन जानते हो, हमारे यहां भगवान राम की कहानी, हमें रामायण पढ़ाई जाती। क्यों पढ़ाई जाती है? उसमें बताया जाता है कि 2 शक्तिशाली पुरुष थे। एक भगवान श्री राम, उनको भी शक्तियां थी, और रावण भी बहुत शक्तिशाली था, उसने बहुत शक्तियां अर्जित कर रखी थी। लेकिन दोनों में एक फर्क था कि एक ने शक्तियों को धारण किया, एक ने अपने सर पे रख लिया। यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब हम शक्तियों का अहंकार करने लगते हैं तो शक्तियों का नाश शुरू हो जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे अपना ग्रोथ करते हैं, एक समय में घमंड हो जाता है, अरे बड़ी अच्छे आंसर लिखता हूं, अब तो मुझे ग्रोथ करने की जरूरत ही नहीं है, अरे मैं तो मेडिटेशन भी कर लेता हूं, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अरे मुझे तो ये आता है, प्री तो मेरा ऐसे निकल जाता है। लेकिन अभी तुम भूल रहे हो कि इंटरव्यू तक कहानी है तुम्हारी। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते,
तो यहां पर सितंबर का महीना कि तुम 8 महीने में तुमने जो अर्जित किया है उसका भार अब आएगा। ये बड़ा नेचुरल सा हिस्सा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमारी बातों में निकल आता है, घमंड आ जाता है। अरे ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने हासिल, ये मेरे को आता है, अरे ये मेरे साथ वाले ये क्या करेंगे, मैं तो बहुत अच्छा आंसर लिख लेता हूं, राइट। तो सितंबर, ह्यूमिलिटी, यानी आपके अंदर एक सद्भावना होनी चाहिए। लिखो ह्यूमिलिटी, आदर, विनम्रता। लिखो आई सरेंडर टू द कॉस्मिक विल। इसको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म का बोझ क्यों ले रहा है, तू मुझे अर्पित कर। तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि कर्म फल का बोझ तुम्हें लेना ही नहीं है, तुम सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए करो, तो कर्म फल तुम्हारे हिस्से में नहीं आएंगे। यही भगवत गीता का ज्ञान है, वहीं से इसको लिया गया। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। आई सरेंडर टू द कॉस्मिक विल, मैंने जो कुछ भी अर्जित किया वो मेरा नहीं है। मैं कॉस्मिक यानी परम ऊर्जा, जब हम सुबह ध्यान करते हैं तो मैंने आपको कॉस्मिक मेडिटेशन कराया कि सब कुछ तुम्हारा है, तुम ले जाओ इसको, मुझे बस कर्म करने दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि मैं सिर्फ कर्म करूंगा, कर्म फल से मेरा कोई लेना देना नहीं। जीत हो हार हो, मैं उतना ही विनम्र बना रहूंगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप कभी भी घबराहट में नहीं जाओगे, कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी और आप लगातार अच्छा कार्य कर पाओगे। सितंबर, अगला महीना अक्टूबर। अक्टूबर का महीना मेंस दे रहे होगे, मेंस दे चुके होगे, और इस दौरान दोनों चीजें होंगी। एक तो जब मेंस का वक्त आता है तो आपको संसार में किसी से कोई लेना देना है, वो जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिसके साथ तुमने जीने मरने कस्में खाई हैं, या तुम्हारे कोई भी सेगमेंट है, तो दो तरह के हो। एक, आपको उस एग्जाम में जाने से पहले एक पूरी दुनिया से कट ऑफ, मतलब 12-14 घंटे यहां अपनी नींद से भी, भूख से भी डिटैचमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। बहुत बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। मेरे जीवन का ये निचोड़ है, ये पूरी आध्यात्मिकता में जितनी किताबें मैंने पढ़ी, जितनी विधियों का मैंने ध्यान किया, ये उनका निचोड़ है बेसिकली। अगर आप इसको तुम थोड़ा भी सीख पाए तो तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो बहुत कई गुना होगा। तो अब क्या होगा, डिटैचमेंट आता है। डिटैचमेंट हर चीज से, आराम से। आपको ऐसा होगा कि 3-3 घंटे ज्यादा सोने को नहीं मिलेगा, दबाव बिल्कुल बढ़ चुका होगा, सारी जो चीजें तुमने कमाई होंगी वो सब कुछ अब देने का वक्त आ रहा होगा। तो तुम्हें डिटैचमेंट, विलगाव, पृथक्करण। आई लुक एट माई लाइफ सर्कमटेंसेस फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव। तो यहां पर क्या होगा कि तुम जीवन को देखते हो कि मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, युद्ध के परिणामों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। या जब तुम एग्जाम देकर आ चुके होगे, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि हिस्से में तुम्हारे फेलियर आ रहा है, कोई बात नहीं है, इट्स माई लाइफ। तुम्हें दोबारा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तुम्हें आगे जाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अपनी फिर से शुरुआत करनी है, फिर से एग्जाम देना है, और उससे पहले मुझे अपने आप को पूरी तरह से अलगाव करके रखना है। और मेरा मानना है, आई लुक एट माई लाइफ सर्कमटेंसेस फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव। मैं अपने जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को, मैं अपने जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखता हूं, एक अलग नजरिए से देखता हूं। डिटैचमेंट, ये मेडिटेशन से आता है कि जब आप डिटैच हो जाते हो, उस अवस्था में नहीं हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे कई चाहने वाले, कोई प्यार करने वाले तुम्हें छोड़ के चले जाएं, कोई बात नहीं है। एंड नंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब ये सारे गुण आ जाते हैं ना, तुम्हारे अंदर एक अलग ऑरा चमकने लगता है। तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है जहां पर तो तुम्हारे साथ के लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता यार, तुमको हाँ यही मैं कर सकता हूं। ये जिस दिन तुम्हारे अंदर जनरेट हो जाता है, उस दिन फिर तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, कभी पीछे मुड़कर तुम देखते ही नहीं हो जीवन में। फिर जहां पर जो लोग असंभव कहते हैं, वहीं तुम्हारी संभावना दिखाई पड़ती है, यहां से तुम्हारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। तो नंबर इज ऑल अबाउट सेल्फ, आत्मविश्वास। आई ट्रस्ट दैट माई इनर सेल्फ इज प्योर पॉजिटिविटी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा अंतर्मन पूर्णतः शुद्ध है। मैं विश्वास करता हूं मेरा अंतर्मन पूर्णतः शुद्ध है, और मैं जो हासिल करना चाहता हूं वो हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। I trust that my inner self is pure positivity and दिसंबर, चूंकि मैंने कहा था ना साल से 2 साल 3 साल तुम्हें वक्त लग जाएगा, तो दिसंबर का महीना आ गया, और दिसंबर फिर से एक चक्र जो तुमने जनवरी से शुरू किया, वो चक्र जो है वो आगे बढ़ेगा, और दिसंबर के महीने में तुम्हें एक नया एक एहसास होगा, और ये रहेगा कि मैंने तो पूरा चक्र जो है वो पूरा कर लिया।
इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, धैर्य, लगातार टिके रहे। मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे आप जिम जाते हो तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स थकने लगती, फटने लगती है, कोच कहता है कम ऑन 2 रेपिटेशन और, कम ऑन, कहते नहीं सर अब डंबल नहीं उठ रहा है सर, फट जाएगा, बोला नहीं 2 बार और, ये मसल्स को खींचने दो, ये मसल जब खींचेगी तभी ये डेवलप होगी। तुम कहते नहीं सर पेट में दर्द होने लगा है, क्रंच, बोला नहीं 2 और क्रंच मारो, चलो कम ऑन। तो वो क्या करता है, तुमसे जो है वो धक्का लगा ताकि तुम्हारी मसल्स जो है वो और ज्यादा तनाव को झेल सके। तो इंड्योरेंस आ जाती है कि जब तुम्हें आगे भी बढ़ना है, आगे तय करना है कि अगला साल मेरा और स्वर्णिम होना चाहिए, तो तुम्हें धैर्य यानी सहन शक्ति, तुम्हें धैर्यशीलता तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। और रिगार्ड आर डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, और अपने आप को प्रोक्लेम करते हो कि मैं मानता हूं कि सारी परेशानियां जो भी मेरे सामने आई या आएंगी वो मेरी समृद्धि का कारण है, वो मेरे विकास का कारण है। याद रखिएगा, मैं अक्सर बोलता हूं कि ये जीवन का स्कूल है और यहां का हेडमास्टर ईश्वर है। ये जीवन के स्कूल में हेडमास्टर तुम्हें सिखाएगा कैसे? मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट सिखा सकता हूं, मैं तुम्हें यहां पर प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, ईश्वर तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, खुदा तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? वो क्या करते हैं, वो एग्जाम लेते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों के रूप में वो तुम्हारे सामने पेपर थ्रो कर देते हैं। जैसे तुम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तुमने साल भर क्या पढ़ा, तो पेपर देते हो, मार्क्स आते हैं तुम्हारे, वैसे ईश्वर भी जो हेडमास्टर है इस पूरे जीवन के स्कूल के, और वो तुम्हारे सामने डिफिकल्टीज यानी सिचुएशन रख देते हैं कि कौन इसमें टूटकर खत्म हो जाएगा और कौन इसको पास कर जाएगा। जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसी दिन तुम समझ जाओगे जो भी हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं वो मेरे आगे बढ़ने का तरीका है। यानी मैं विश्वास करता हूं कि समस्त परेशानियां, कठिनाइयां मेरे विकास का कारण है, मेरे विकास का कारण है। तो दोस्तों, ये वो 12 गुण रहे जो 12 महीनों में आपको लेकर आना है। मेडिटेशन करना है, इस पर विचार करना है, इस पर अपने आप को रोज ट्रैंक्विल करना है। अब जीवन तुम्हें एक रास्ता दे रहा है, तुम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हो कि तुम सोशल मीडिया पे इसको सुनकर खत्म कर सकते हो, कोई बात नहीं यार, जाने दो यार, तो चलता है। तो जीवन चक्र बड़ा अजीबोगरीब है। अगर आज तुम परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हो तो कल तुम जीवन की शर्तों पर जीने के लिए तैयार हो जाओ। तुम में से कई लोग 10 या 20 हजार की नौकरी के लिए भी परेशान रहेंगे, कई लोग सुबह उठकर अखबार फेंकने जाएंगे, तुम में से कई लोग किसी दुकान पर छोटे मोटे काम करने और अपने बॉस की गालियां खाने के लिए भी मजबूर रहेंगे, और तुम में से कई लोग जो इस परिवर्तन की मशाल को थाम लेंगे। तुम्हें समझ में आ गया कि आगे चलकर अगर अपने जीवन को एक नया मोड़ देना है, एक नया मतलब देना है, तो मुझे यह संघर्ष में शामिल होना ही पड़ेगा। वो उनके बॉस बनकर रहेंगे। तो आज से इसी क्लास में इन्हीं लोगों के बीच में, जो लोग बहुत गंभीरता से चैट कर रहे थे, कुछ लोग वहां पे हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ लड़कियों के नंबर मांग रहे थे, वो सभी इसी दुनिया में रहेंगे। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, ये परिवार बड़ा होता रहेगा। सुधार तुम्हें करना है। तुम कई बार टीचर को जज करने लगते हो, तुम ये ध्यान रखना कि ये युद्ध व्यक्तिगत है, इसमें कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तुम्हारी पर्सनल लड़ाई है। तो अब तुम्हें यह तय करना है कि इसको सुनकर तुम इसको दिमाग से निकाल दो, कोई बात नहीं है, तो फिर हम यहां मुलाकात करेंगे। मैंने जब शुरुआत की थी तो वहां पर इस तरह से बहुत घटनाएं हुई थी। कई बच्चे आ रहे, ये छोटा मोटा ये ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, छोटी सी क्लासरूम, मजाक उड़ाया उन्होंने, लेकिन मैं अपनी ऊर्जा को उसी ताकत से देता रहा, उसी क्षमता के साथ देता रहा। उतने घंटे पहले भी काम करता था, अब भी उतने ही घंटे या उससे ज्यादा ही काम करता हूं। नतीजा क्या हुआ, एक दिन मुलाकात हुई, 3 साल 3.5 साल वक्त गुजर गया, और एक दिन पता चला कि बंदे ने प्री भी नहीं कभी क्वालिफाई किया। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार मेरे 3 ऑफिस हो गए, 3 ब्रांचेस हो गए, और तुमने अभी तक आज तक प्री क्वालिफाई नहीं किया 3 सालों में। और उस समय तो मेरा मजाक उड़ाते थे, कह रहे ये छोटी मोटी कोचिंग खोल के बैठ गया है, छोटा सा सेगमेंट है। तो ये मेरा मकसद रहा है, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं, लेकिन ये बात है कि आप जो इस ब्रह्मांड को दोगे वो ब्रह्मांड आपको वापस कर देगा। मेरे अंदर आज भी उतना ही थर्स्ट है, उतना ही खुद को सोचता हूं कि मुझे अभी बहुत सीखना है, मुझे अभी बहुत जानना है, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ सीखना, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, लगा रहता हूं, बेचैन रहता हूं। लोग मेरे आसपास के लोग कहते हैं बहुत बेचैन इंसान है, हमेशा बेचैनी में रहता है। लेकिन ये मेरी बेचैनी, ये मुझे उस जो से कहते हैं जो परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की तरफ मुझे खींच के लेकर, मैं हमेशा अपने आप को अज्ञानी मानता हूं। मुझे सीखना है, मुझे और ज्यादा जानना है, मुझे और ज्यादा डायमेंशन टच करने हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, कोई पसंद करे ना पसंद करे। मेरी टीम ने कहा, डिजिटल टीम ने, कि सर आप सुबह इतनी जल्दी जो है मेडिटेशन मत लीजिए, कोई बच्चा नहीं देखता है। सर अभी आप दोपहर में कर दीजिए, जो है वो मॉर्निंग 8 बजे कर दीजिए, 9 बजे कर दीजिए, शाम को कर लीजिए, ज्यादा व्यू आ जाएंगे। मैंने कहा व्यू से मतलब नहीं है,
लेकिन वो मेरे लिए विकास है। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं वहां पर ध्यान लगाऊंगा, मेरा पूरा दिन जो है ट्रैंक्विल होगा। पता नहीं 8 बजे कौन सी नई कॉल आ जाए, कौन सी नई चीज हो जाए, तो कम से कम मैं सुबह उठ रहा हूं तो मेरा ही अपना बेनिफिट हो रहा है। मेरे साथ जो मेरी समझ के लोग जिनको अपना विकास करना वो उठेंगे। वो 8 बजे की बजाय 7, जो 8 बजे छोड़कर 7 बजे नहीं उठ सकता, 6:30 बजे नहीं उठ सकता, वैसे भी उसको विकास करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको उदाहरण लिया जाएगा, देखो अगर तुम ये गलत करोगे तो ऐसा होगा। तो ये हमारे और आपके बीच में ही बैठे हुए लोग हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बदलाव का जो मैंने आपको कारण, ये मेरे आध्यात्मिक ज्ञान का ये निचोड़ है। मैंने आपको अपने जीवन के अनुभवों, जो संघर्ष मैंने किए, उनके आधार पर ये बनाया। अब इसको पढ़कर भूल जाओ, डायरी में लिख के भूल जाओ, तुम्हारी मर्जी, या इनको हर महीने मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो और हम मेडिटेशन की क्लासेस में जाकर इसको सीख सकें, हम इसके साथ ये कार्य कर पाए।